Royal Avenue 1 or 2 BHK semi-furnished terrace homes at Thevim, North Goa, starting from just rupees 36 lakhs. Terms and conditions apply. लोगों का साथ ये अवेयरनेस करना। देखिए इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमें इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये पता चला, हमारे ही यहाँ पर नहीं इवन अन्य राज्यों में भी कोरियर सर्विसेज को भी जो ड्रग पेडलर्स हैं या ड्रग डीलर्स हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कोरियर सर्विस के द्वारा ड्रग्स को एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है, जो कि उनकी नज़र में ये बड़ा एक सेफ मीडियम है ड्रग ट्रांसपोर्टेशन का। उसमें ये भी होता है कि डिनाइबिलिटी भी उनकी बन जाती है कि जो हमारा कोरियर नहीं था, हमारे नाम पे किसी ने भेज दिया। ये एक बहुत ही जीनियस वे था ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने का। तो इसलिए हमने सोचा कि इस तरह से सिर्फ तभी इस पे हम अंकुश लगा सकते हैं कि जो कोरियर सर्विसेज के लोग हैं हम उनको इसके बारे में सुचेत करें, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दें जिससे कि वो पहचान सकें कि इस पार्सल में क्या हो सकता है। जिसके नाम पे कोरियर आता है उसके बिहेवियर से जान पहचान सकें कि इसमें कोई कंट्राबैंड हो सकता है। तो आज का जो प्रोग्राम है हमारी क्राइम ब्रांच और एएनसी के सौजन्य से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसमें गोवा सरकार के सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी मिस्टर सुभाष चंद्र भी आज आए थे। उन्होंने भी जो उनका डिपार्टमेंट नशा मुक्त अभियान के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। और एक केंद्रीय सरकार के एनकॉड मतलब नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन नाम की एक एपेक्स बॉडी बनाई है, और ये एक सेंट्रल लेवल पे भी है, हर राज्य के स्तर पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तो उनकी मीटिंग्स में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है कि हम लोग जो तौर तरीके ड्रग पेडलर्स के द्वारा या ड्रग डीलर्स के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, हम हर सेगमेंट को इसके बारे में अवेयर करें, सुचेत करें, ताकि जो डिमांड साइड है, जो सप्लाई साइड है, उस पर भी इस पर एक अच्छी अंकुश लगाया जा सके। तो आज का जो प्रोग्राम है कोरियर सर्विसेज को सिर्फ अवेयर करने का था, और साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके अधिकारी भी उनके सामने एक प्रस्तुति कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे कि किन किन केसेस में कोरियर सर्विसेज का इस्तेमाल किया गया है। गोवा में भी जो हमने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिसमें फॉरेनर्स भी शामिल है, उनके पास भी कोरियर के माध्यम से ही ड्रग जो है सप्लाई की जाती है। सर ज़्यादातर सप्लाई कहाँ से होता है और डीलर कहाँ से आता है, इंडिया से क्या बाहर से? नहीं, वो किसी भी जगह से हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, इंडिया से भी हो सकता है, क्योंकि ये जो केसेस जो हैं अभी इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं, बट हर जगह से अलग अलग शहरों से भी और विदेशों से भी पार्सल सर्विस जो है इस्तेमाल की जाती है इसका। तो ड्रग्स सप्लाइड कोरियर और पैकेज पार्सल से ही कंप्लेंट ऐसा रिकॉर्ड में आया है सर कभी? ऐसा शिकायत नहीं। जब हम किसी भी पेडलर को या किसी को पकड़ते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनकी इंटरोगेशन के दौरान ये जो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तौर तरीका, अपराध करने का तौर तरीका सामने आता है, तो फिर उनसे हमें जानकारी मिलती है और फिर हम कोरियर सर्विसेज के थ्रू उस व्यक्ति तक पहुँचते हैं। सर गोवा पुलिस कितना सीरियसली देखते हैं कि ये ड्रग्स इश्यूज? देखिए, ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कोई भी राज्य पुलिस जो है इसको गंभीरता से ही लेगी। हम ही नहीं, पूरा गृह मंत्रालय भी, केंद्रीय सरकार भी, इवन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने भी एक पूरे राष्ट्र स्तर पे नशा मुक्त अभियान चालू किया है, जिसमें पुलिस भी शामिल है। इसमें यूथ को, यंग व्यक्तियों को इसके गलत जो इस्तेमाल के बारे में सुचेत किया जाता है, अवेयर किया जाता है, और इसके क्या नुकसान है लोगों को एजुकेट किया जाता है नशा मुक्त अभियान में। और हम लोग भी स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में भी जाके लोगों को अवेयर किया। Earlier you said about Berlin case which police had busted and that foreigner was using the courier service. The courier was coming from abroad or from within India? नहीं, उसमें जो कोरियर था कि किसी और सिटी से, वहाँ पे क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो बाहर से कोरियर आएगा उसकी स्क्रूटनी तो होनी
इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल से कोई भी कोरियर आता है तो उसकी स्क्रूटनी होती है। तो ये वाला जो है हमारे विद इन द कंट्री से ही उसको इसके बारे में And how frequently he was ordering sir from the courier? कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं था, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि किसी एक मोडस ऑपरेंडी को रूटीन नहीं बनने देते हैं ताकि उन पर शक ना हो, तो अलग अलग तौर तरीके अडॉप्ट So करते this हैं। was the only case in Goa, or there were such more cases where police found that एक दो courier? केसेस में पहले भी हमें ये इसके बारे में जानकारी है। सर लास्ट दो साल का रिपोर्ट में क्या ड्रग्स केस गोवा में इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ सर? देखो, ये तो पॉजिटिव एक्शन हो रहा है कि जो जितने ज़्यादा केसेस हम करेंगे उसका मतलब ये है कि पुलिस जोर शोर से काम कर रही है और ज़्यादा बंदों को पकड़ रही है ताकि सप्लाई साइड जो है उसको कम किया जा सके। तो इसमें सिर्फ गोवा राज्य ही नहीं और अन्य राज्यों में भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, खास तौर पे वो राज्य जहाँ पर इसकी खेती बाड़ी भी होती है। तो कंट्रोल इंक्रीज लग रहा है, इंक्रीज केसेस बहुत हुआ है गोवा इस में। बार जो हमने सप्लाईज पकड़ी है वो वैल्यू में पिछले साल के मुकाबले 3 टाइम्स है जो उसकी इंटरनेशनल वैल्यू है, और केसेस भी हमने पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा किए। So when during the interaction with courier, you mentioned that a lot of terror funding is happening through the money, the dirty money from this drugs. What do you have to say about that? नहीं, देखिए, वो जो टेरर फंड है वो मैक्रो लेवल पे है। हम जो ज़्यादातर गोवा के अंदर जो हम करते हैं तो ये एक सप्लाई सेंटर बन जाता है जिसमें कंजम्पशन सेंटर, रिक्रिएशन पर्पस के लिए लोग यहाँ पे कोई ऐसा गैंग या कोई माफिया हमारे नोटिस में नहीं आया है। यहाँ पर लोग बाहर से या अलग अलग जगहों से छोटी मात्रा में क्वांटिटी में भी गांजा लाएंगे तो मैक्सिमम 2.5 kg 3 kg लेंगे, जिसको वो अपने लगेज में या सामान में अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम है उनसे ला सकते हैं। तो हमारे जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे यहाँ पर कोस्टल एरिया का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि जहाँ पर भी पोर्ट्स हैं यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, तो कंटेनर्स में कंसील करके जो बड़े बड़े राज्य में ट्रेड सेंटर्स हैं वहाँ पर आती है। तो जो हमारे यहाँ पर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो अभी तक हमने एनालिसिस किया है अभी तक के केसेस का, इससे साफ जाहिर यही होता है छोटी मात्रा में लोग रिक्रिएशन पर्पस के लिए, क्योंकि राज्य हमारे पूरे देश में जितने भी टूरिस्ट सेंटर हैं वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि इसी तरह का ट्रेड जो है रिक्रिएशन पर्पस के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।